जय श्री महाकाल सभी को। जैसा कि सावन का समय चल रहा है और भगवान शिव के इस परम पावन सावन महीने में यदि भगवान शिव की आराधना के साथ साथ आप सभी यदि अप्सराओं की साधना करें तो मित्रों यकीन मानिए आप सभी को सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। बाकी दिनों में आप सभी किसी भी दिन अप्सरा साधना आरंभ कर देते हैं तो इसमें ऐसा होता है यदि साधक के शरीर में तपोबल हो या फिर तपोबल किसी के शरीर में अधिक हो तो ऐसे साधकों को साधारण दिनों में भी अप्सरा की सिद्धि आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे कई गायत्री साधक होते हैं जो कि साधारण दिनों में भी यदि अप्सरा की साधना करें तो उन्हें अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी विशेष समय में किसी भी प्रकार का व्यक्ति साधना करे तो उसे सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। किसी विशेष समय में यदि आप सभी अप्सरा की साधना आरंभ करें तो उसमें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती ही है। इसीलिए मैं ज़्यादातर आप सभी को बताता हूँ और अन्य जितने भी साधक हैं वे सब भी कहीं ना कहीं आप सभी को ये बातें सिखाते हैं, बताते हैं। और ये बात विशेष भी है कि किसी विशेष मुहूर्त में या किसी अच्छे समय में किसी अच्छे मुहूर्त में यदि आप साधना आरंभ करते हैं तो उसमें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। और यह जो सावन का समय है ये सबसे विशेश मुहूर्तों में से एक है। यदि आप सभी इस समय में भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ अप्सरा की साधना करेंगे तो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। मित्रों इन दिनों यदि आप सभी को भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ अप्सरा साधना सिद्ध करनी हो तो एक बहुत ही विशेष विधि है। उस विधि के विषय में मैं आप सभी को आज जानकारी देने जा रहा हूं। इस विधि को करके आप सभी भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ किसी भी अप्सरा को आप सभी सिद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक विशेष तांत्रिक मंत्र दे रहा हूं जो कि अप्सरा साधना का है। मित्रों यह जो मंत्र है इसमें आपको जिस किसी भी अप्सरा को सिद्ध करना हो केवल उसके नाम को आपको इस मंत्र में मिश्रित करना है। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर आप किसी भी अप्सरा का नाम लेंगे तो इस मंत्र की साधना करने के बाद उस अप्सरा की सिद्धि आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। केवल एक विशेष विधि है, उस विधि को करके आपको इस संपूर्ण साधना को करना है। आइए विधि आप सभी को मैं बताता हूँ। मित्रों इस सावन मास में आपको नित्य भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करना है। पंचोपचार से पूजन करें। आप सभी चाहें तो रुद्र पाठ करके भी साधना के समय में आप सभी भगवान शिव से जुड़े हुए किसी भी पाठ को कर सकते हैं। रुद्र पाठ करें या फिर पंचगव्य पाठ करें या फिर पंचानन पाठ करें। भगवान शिव से जुड़े हुए किसी भी दिव्य स्तोत्र का पाठ आपको सर्वप्रथम करना है। और आप सभी चाहें तो शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आपको भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की 5 माला करनी है। और इसके बाद आपको जो तांत्रिक मंत्र है, जो अप्सरा का तांत्रिक मंत्र है, उसका आपको सीधे जप करना है। जप करने के बाद जहाँ पर भी आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं वहाँ पर आपको अप्सरा के नाम से नित्य आप जो भी भोजन करेंगे सात्विक भोजन होना चाहिए। आपको अप्सरा के नाम से भोजन रख के उस स्थान से चले जाना है। और इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जब तक अप्सरा भोजन न कर ले, यानी कि लगभग जो दैवीय शक्तियां होती हैं उन्हें जब भी भोग दिया जाता है तो वे 1 से 1.5 घंटे में अपना भोग स्वीकार कर लेती हैं। तो आप ये बात निश्चित करें कि जब भी आप अप्सरा का भोग रखें वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे तक आप स्वयं भी न जाएं और किसी अन्य व्यक्ति को भी न जाने दें। तो किसी भी एकांत स्थान पर या फिर किसी एकांत शिवालय में आप सभी इस साधना को कर सकते हैं। यह जो साधना है ये पूरे सावन मास में चलेगी और जब तक आप इस साधना को सिद्ध करेंगे इन दिनों में आपको कई प्रकार के दिव्य अनुभव होंगे, आपके कई प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे और साधना के समय आपको ऐसा लगेगा मानो प्रत्यक्ष अप्सरा आपके सामने बैठी है। लेकिन जब तक अप्सरा आपको सिद्ध नहीं होगी तब तक आपको कोई भी अप्सरा दर्शन नहीं देगी, आपको केवल अनुभव होंगे। कभी ऐसा होगा साधना स्थल पर कि सुगंधित पुष्पों की खुशबू आनी आरंभ हो जाएगी, कभी आपको
पैरों की आवाज़ आएगी, कभी आपको ऐसी आहट आएगी कि मानो कोई व्यक्ति उस स्थान पर है जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं। कभी ऐसा लगेगा मानो आपके शरीर को कोई स्पर्श कर रहा है। कभी ऐसा लगेगा मानो आप जिस माला से मंत्र जप कर रहे हैं उस माला को कोई शक्ति पकड़ रही है। कई बार ऐसा होता है कि अप्सरा कभी कभी अपने साधकों को डराने की चेष्टा भी करती है। तो यदि किसी भी प्रकार के हल्के फुल्के भय से ग्रस्त किसी भी प्रकार के यदि कोई भी कार्य आपके साथ हो रहे हों या कोई भी ऐसा कार्य हो रहा हो जिसे देखकर या फिर आभास करके आपको डर लग रहा हो, तो ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। यह अनुभव पूर्ण रूप से अप्सरा का ही होता है और भगवान शिव के पूजन के बाद जब भी आप अप्सरा की साधना करेंगे तो यकीन मानिए बाबा भैरव आपका रक्षण करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य नकारात्मक शक्ति उस स्थान पर नहीं आएगी। तो भगवान शिव के इस विशेष पूजन क्रिया के बाद आपको अप्सरा के तांत्रिक मंत्र का जप करना है और साधना समाप्त होने के बाद ही आपको अप्सरा का भोग उसे प्रदान करना है। इस साधना पद्धति को मैंने आज से 1 साल पहले किया था और इस साधना में मैंने तिलोत्तमा अप्सरा की साधना संपन्न की थी। मैंने पूरे सावन मास में केवल फलाहार रहकर तिलोत्तमा अप्सरा के इस तांत्रिक साधना को मैंने सिद्ध किया था और यकीन मानिए इस साधना को करते समय बहुत ही दिव्य अनुभव होते हैं। मुझे स्वयं बहुत ही अच्छे अनुभव हुए थे। साधना काल के दौरान जब साधना मेरी समाप्त हुई तो तिलोत्तमा अप्सरा प्रत्यक्ष सामने प्रकट हुई और उनके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मेरे इस अनुभव से जुड़े हुए बहुत ही गुप्त और भी अन्य अनुभव हैं। यदि संभव होगा तो मैं उन विषयों पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने किस प्रकार सावन मास में तिलोत्तमा अप्सरा की साधना सिद्ध करके और जब मैंने इनकी साधना की सावन मास में तो किस प्रकार के दर्शन मुझे हुए। मित्रों, इस काल में मुझे कई बार भगवान शिव के भी कुछ विशेष अनुभव हुए। कई बार ऐसा लगता था मानो भगवान शिव साक्षात मेरे साथ खड़े हैं और भगवान का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है, भगवान कपालेश्वर का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहेगा, ऐसा अनुभव होता था। तो हो सकता है आप सबको भी ऐसे ही दिव्य अनुभव हो सकता है बाबा भैरव के ध्यान मार्ग में आप सभी को दर्शन हो, माता के दर्शन हो सकते हैं, किसी देवी के दर्शन हो सकते हैं और कई बार ऐसे भी अनुभव होते हैं अप्सरा साधना के दौरान कि आप मंत्र जप कर रहे हैं और आपको आज्ञा चक्र के माध्यम से अप्सरा के दर्शन हो रहे हैं। तो जब भी आप इस तांत्रिक साधना को आरंभ करेंगे तो कई शक्तियों के दिव्य दर्शन होंगे। किसी भी प्रकार से आपको भयभीत नहीं होना है या फिर उत्साहित नहीं होना है। पूरी साधना को समाप्त करके आप सभी किसी भी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। जो तांत्रिक मंत्र है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री महाकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।